अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह माइनिंग इस वक्त पाकिस्तान में पूरे फुल स्विंग पे है और मेरे ख़्याल से जितनी तवज्जो इस वक्त माइनिंग पर दी जा रही है माजी में इससे पहले कभी नहीं दी गई। कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, क्या नई इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आज के सेशन में डिस्कस करूँगा। आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बीइंग ए माइनिंग इंजीनियर होने के मेरे लिए ये बहुत ही खुशी और इत्मीनान का बायस है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मिनरल सेक्टर को तवज्जो दी जा रही है। और अगर ये कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा कि इससे पहले इतनी तवज्जो मिनरल सेक्टर को कभी नहीं दी गई जितनी तवज्जो इस वक्त दी जा रही है। तमाम अदारे, सूबाई और फेडरल हुकूमत सब इस तरफ तवज्जो दे रही हैं। हमारे SAFC वो भी इस तरफ तवज्जो दे रही है और अल्हम्दुलिल्लाह माइनिंग के इस वक्त पूरे स्विंग पे है और आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि माइनिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी। एक तो अप्रैल के महीने में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम होने जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल मेगा इवेंट है मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री का। इससे पहले अगस्त 2023 में फर्स्ट मिनरल समिट पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ की थी और वो वन डे थी। और अब ये जो 2025 में अप्रैल को हो रही है, ये 2 डे इवेंट है जिसमें कॉन्फ्रेंस भी है, एग्जीबिशंस भी हैं और राउंड टेबल मीटिंग्स भी हैं। बहुत ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। माइनिंग सेक्टर का ये इतना बड़ा इवेंट इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने 271 बिलियन रुपीस के माइनिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। ये इसकी न्यूज़ जो है 19 मार्च को अखबार में आई और इसका तराशा जो है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं कि हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स ब्रीफ कर रहे थे परवेज़ इकबाल साहब, और उन्होंने कहा कि माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने 4 प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी दे दी है जिसकी मालियत तकरीबन 271 अरब रुपया बनती है। और ये प्रोजेक्ट्स माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने पंजमिन को दिए हैं। वो इस पे वर्किंग करके फिर इन्वेस्टर्स को अरेंज करेगी और उसको उस प्रोजेक्ट की मज़ीद डिटेल जो भी आएंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन इस बात का इत्मीनान का इजहार किया परवेज़ इकबाल साहब ने और उसकी फिजिबिलिटी के लिए आगे अप्रूव कर दी हैं कि इनके फिजिबिलिटीज़ बनाई जाएँ। और पंजाब हुकूमत को अप्रिशिएट किया और उसका शुक्रिया अदा किया। स्पेशली मरीम नवाज़ का उन्होंने अप्रिशिएट किया, उनके विजन को कि वो ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है मिनरल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। इससे पहले पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्टडी करवाई थी प्लेसर गवर्नमेंट में कि अटक के मकाम पर तकरीबन 32 किलोमीटर के एरिए पे 8 अरब रुपए का सोना मौजूद है। KPK में तकरीबन 16 अरब रुपए का प्लेसर गोल्ड मौजूद है। रिकॉर्डिक पे काम शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह 2028 में वो प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो ये बड़ी ही अच्छी और गुड न्यूज़ आ रही हैं मिनरल सेक्टर के लिए कि जिससे मैं ये समझता हूँ कि यकीनन आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में माइनिंग चूँकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसके जो पीरियड है या साइकिल है वो 3 to 5 ईयर्स है, मिनिमम 5 साल चाहिए। एक प्रोजेक्ट को आज आपने स्टार्ट किया है तो उसको एग्जीक्यूट होने में तकरीबन 4 से 5 साल का अरसा चाहिए। तो इसी हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले अगले 4-5 सालों में आप देखेंगे कि मिनरल सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी और उससे फ्रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। थर में सिंध का जो सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है थरकोल प्रोजेक्ट,
اس سے پروڈکشن ہو رہی ہے، 2 بلاک پہ کام ہو رہا ہے، اب اس کو ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے سے پاکستان کے جو پاور پلانٹ ہیں ان سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ لوکل جو کول سے ہم بجلی پیدا کریں، جس سے ہماری بجلی سستی ہوگی، اس پہ کنورٹ کرنے سے امپورٹڈ کول کو شفٹ کریں گے ہم لوکل کول پہ۔ تو یہ مائننگ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ گلگت بلتستان میں جہاں پہ شاید 2018 سے لیزوں پہ بین تھا، اور ٹوٹل جب سے وہاں منرل ڈپارٹمنٹ بنا تو تقریباً 350 کے قریب لیزیں تھیں، جن میں 130 کے درمیان 139 کے درمیان شاید مائننگ لیزیں تھیں، اسی طریقے سے 120 کے درمیان وہ تھیں ایکسپلوریشن لیزیں تھیں، اور کچھ پینڈنگ اپلیکیشن تھیں۔ لیکن اس سال جنوری 2025 سے جب انہوں نے آن لائن سسٹم کیا تو ابھی تک تقریباً 1500 کے قریب اپلیکیشن سسٹم میں مزید آ چکی ہیں، اور وہ گرانٹ بھی ہو رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب سے وہاں گلگت میں منرل ڈپارٹمنٹ بنا تو 250-300 کے قریب اپلیکیشنز تھیں یا مائننگ لیزیں تھیں، اور اب 1500 اپلیکیشنیں جسٹ 3 منتھس میں وہ آ گئیں۔ تو یہ ایک پازیٹیو چینج ہے، اس سے ایک اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی، روزگار ہوں گے، بہت سے لوگوں کو جابز ملیں گی، کام ملے گا، منرل ایکسپلوریشن کا کام ہوگا، سروے کا کام ہوگا، ایگزیکیوشنز کا کام ہوگا۔ تو یہ بہت پہلے ہمیں کرنے چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں منرل سیکٹر کی بہتری کے دن آ رہے ہیں، اور یہ تمام ایکٹیویٹی آپ یہ دیکھیے گا کہ اپریل میں یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں بھی بہت سارے انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں گے۔ مجھے پتہ چلا کہ سعودی حکومت بھی پاکستان کے سالٹ میں انٹرسٹ لے رہی ہے، اس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ سارے منصوبے جب اکٹھے ہوں گے تو یقیناً اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت حوصلہ افزا ہوگی، اس کو دوسروں تک شیئر کیجیے، اور خاص طور پر ہر اس شخص کے لیے جو منرل سیکٹر میں دلچسپی لیتا ہے، مائننگ میں دلچسپی لیتا ہے، اور پاکستان کے معاشی حالات میں دلچسپی لیتا ہے، ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔